एवरीवन एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कल हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने मतलब कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें की गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन और मॉन्टेग्यू चेम्सफॉर्म रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये मैंने सारा पढ़ा दिया था और मैंने ये वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, शॉर्ट क्लिपिंग है, आप देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लोगों से शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने साइड से आप लोग को क्रक्स ऑफ द स्टोरी बताने की कोशिश की है, ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं किया है। आपको कहानी की तरह एक सिंपल टॉपिक में उसे पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि आपको टिपिकल भी ना लगे, कहानी की तरह वो चीज़ें आपको समझ में भी आ जाए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप लोगों ने जो पॉलिटी पढ़ रहे होंगे उनको तो ऑलरेडी पता होगा, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके बाद पिट्स इंडिया, ये सारा मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लोगों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास मैंने जितने भी एसेट परचेज किए हैं, जो भी कर रही हूँ मैं अपने उससे अर्निंग से कर रही हूँ। और मुझे आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं देखो छोटा सा बोर्ड है, मैं उस पर लिखती हूँ टॉपिक, और लिखने के बाद फिर बार बार रब करती हूँ, फिर उसके बाद लिखना पड़ता है, तो कट करके वीडियो लगानी पड़ती है मुझे। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाएगा तो फिर मैं आप लोग को वन टाइम में अच्छे से पढ़ा पाऊँगी, ठीक है। तो ये आप मेनली मेरी बात सुनना, ये तो मैंने लिखा है बट आप लोग मेरी बात सुनना। मैं आपको शॉर्ट में कहानी की तरह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बताती हूँ। देखो ये हम लोग को सब लोग को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी इंडिया में, वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी, ठीक है, पॉलिटिकल पावर बनने के लिए नहीं आई थी। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए उन्होंने बोला था कि हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना है तो उसकी इजाज़त दे दीजिए, तो वो उनको मिल गई थी। सबसे गलत काम हुआ था, बट क्या करें। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1615 से 1773 तक तो वो ट्रेडिंग कर रही थी। हाँ, 1615 से 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी, बट उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ और बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें उसके बाद वो एक ट्रेडिंग कंपनी के बजाय वो पॉलिटिकल पावर बन गई, ठीक है, दीवानी राइट उन्होंने ले लिया वो। उसके बाद ये पॉलिटिकल पावर के तौर पे उभर करके आई। तो ये चीज़ है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को इधर की तरफ इंडिया और ईस्टर्न कंपनीज की मोनोपोली इसलिए दी थी कि भाई वो उससे, क्योंकि वो भी उसको प्रॉफिट गेन करके दे रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 4 लाख पाउंड दे रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी थी इंडिया में ट्रेड करने का और ईस्टर्न कंपनीज में ट्रेड करने का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1768 में फेमाइन आया था, जिसकी वजह से ना ईस्ट इंडिया कंपनी की माली हालत जो थी वो ख़राब हो गई थी। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि वो बैंक्रप्सी के कगार पे आ गए थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सोच रही थी कि भाई अब देंगे, पैसे देंगे, चलो अभी कंडीशन ख़राब है बट ये मेरी बड़ी अच्छी कंपनी है, मुझे ये पैसा देगी। बट 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी खराब फाइनेंशियल कंडीशन हो गई थी, माली स्थिति हो गई थी, कि उन्होंने पैसे देने के बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 लाख पाउंड का लोन मांग लिया, ठीक है। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि भाई मेरी जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी अच्छी कंपनी, मुझे इतने प्रॉफिट अर्न करके दिया इसने, और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है, तो उसी के रीज़न की वजह से ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, ठीक है। तो बाकी का मैं ये रब करके फिर नेक्स्ट लिख करके फिर नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, तो अभी सेकंड पार्ट के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ये वीडियो इतनी बातें समझ में आपको मेरी आई तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।